हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम चार धाम पर आपके लिए वीडियो लेकर आ गए हैं। दोस्तों, इसमें बहुत मेहनत लगी है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और इससे हमें नए वीडियोस बनाने में सहायता मिलती है। और आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नई वीडियो किस धाम पर चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। चार धाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। इस यात्रा में 4 मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। इसे छोटा चार धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और 4 धाम हैं जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे, जिस पर हम कुछ समय बाद आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। इसमें देश के 4 अलग अलग कोनों में 4 पवित्र तीर्थ स्थल शामिल हैं, जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गुजरात में द्वारका, उड़ीसा में पुरी और तमिलनाडु में रामेश्वरम। छोटा चार धाम के सभी पवित्र स्थल अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। इसमें यमुनोत्री धाम माता यमुना को समर्पित है, गंगोत्री धाम माता गंगा को समर्पित है, केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह भगवान शिव को समर्पित है, तथा बद्रीनाथ धाम भगवान बद्री या विष्णु को समर्पित है और यहाँ पर भगवान विष्णु नर नारायण रूप में विराजमान हैं। यदि आप इस पवित्र तीर्थ स्थल की योजना बना रहे हैं तो 4 धाम पैकेज बुक करें। इसमें आपको खाना, खुद की गाड़ी, रहने के बजट के अनुसार स्थान मिलेगा। अगर बात करें 4 धाम यात्रा के धार्मिक महत्व के बारे में, तो ये पवित्र स्थान उत्तराखंड में हिमालय की बुलंद चोटियों के बीच विद्यमान है। हिंदू धर्म के मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य माना गया है और ऐसा माना जाता है कि 4 धाम यात्रा आपको इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक मजबूत कदम है। 4 धाम यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यह माना जाता रहा है कि प्रत्येक हिंदू को अपने संपूर्ण जीवन काल में एक बार 4 धाम यात्रा पर जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 4 धाम यात्रा करने से जीवन भर के पापों से मुक्ति मिल जाती है और ऐसा कहा जाता है जो 4 धाम यात्रा कर लेता है उसे पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। 4 धाम यात्रा में जानने लायक महत्वपूर्ण बातें, जैसे ये पवित्र स्थल उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है। परंपरागत रूप से यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर की जाती है। इस प्रकार यह यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर समाप्त होती है। आप यात्रा की शुरुआत अपनी सुविधा अनुसार दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से कर सकते हैं। 4 धाम यात्रा का बायोमेट्रिक पंजीकरण अनिवार्य है। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे आवश्यक दस्तावेज यात्रा में अपने साथ अवश्य लेकर जाएं। शिविर सुविधाएं तीर्थ के पास उपलब्ध हैं और मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित हैं। डीलक्स और बजट आवास भी यहां उपलब्ध हैं। यात्रा के दौरान गर्म जैकेट, दस्ताने, स्वेटर, ऊनी मोजे और रेनकोट ले जाना न भूलें। यात्रा के दौरान अच्छी पकड़ वाले आरामदायक जूते पहनें। श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा 4 धाम की यात्रा भी उपलब्ध है और इसकी बुकिंग के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। जो लोग चलने में असमर्थ हैं उनके लिए पालकी, घोड़ा और पिट्ठू भी उपलब्ध है। 4 धाम यात्रा या तो हरिद्वार या देहरादून से शुरू होती है। आप यहाँ की यात्रा सड़क या हेलीकॉप्टर द्वारा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे होगी यात्रा। सड़क मार्ग से 4 धाम यात्रा हरिद्वार से शुरू होगी। सबसे पहले हरिद्वार से आप ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश से बरकोट, बरकोट से जानकी चट्टी, तब आप यमुनोत्री पहुंचेंगे। फिर यमुनोत्री से उत्तरकाशी, हर्षिल होते हुए गंगोत्री पहुंचेंगे। गंगोत्री से फिर घनसाली, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी होते हुए केदारनाथ पहुंचेंगे और केदारनाथ से फिर चमोली, गोपेश्वर, गोविंद घाट होते हुए बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे और फिर वहां से जोशीमठ, ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए आप वापस हरिद्वार आ जाएंगे। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून से हवाई सेवा उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून से खरसाली तक है, जो यमुनोत्री मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और हर्षिल हेलीपैड गंगोत्री मंदिर से निकटतम हेलीपैड है, जो मंदिर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के हेलीपैड भी मंदिर के पास स्थित हैं। हेलीकॉप्टर मार्ग की बात करें तो सबसे पहले बंधन सहस्त्रधारा हेलीपैड से खरसाली हेलीपैड यमुनोत्री तक जाना होगा, फिर हर्षिल हेलीपैड गंगोत्री जाएंगे, फिर गुप्तकाशी हेलीपैड, फिर केदारनाथ हेलीपैड, फिर वापस हमको गुप्तकाशी हेलीपैड पे आना पड़ेगा, फिर गुप्तकाशी से हम बद्रीनाथ, फिर पक्कानाथ हेलीपैड पर जाएंगे। हेलीकॉप्टर टिकट को एडवांस बुक कराना उचित है,
क्योंकि उसी समय वहां से टिकट प्राप्त करने की संभावना कम होती है। चार धाम की यात्रा के लिए अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर का महीना सही माना गया है, क्योंकि इस समय मौसम सुहाना होता है, जो कि यात्रा को सुखद और आरामदायक बना देता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जो चढ़ाई को कठिन बना देती है, जिसके कारण मंदिर लगभग 6 महीने बंद रहता है और केदारनाथ की मूर्तियाँ ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में और बद्रीनाथ की मूर्तियां जोशीमठ में स्थानांतरित की जाती हैं। भक्त सर्दियों में वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। यमुनोत्री धाम यमुना नदी का उद्गम स्रोत है। यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर हिमालय के ग्लेशियरों तथा गर्म झरनों से घिरा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह मृत्यु के देवता यमुना जी के भाई हैं और ऐसा माना जाता है कि यमुना में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मन को शांति मिलती है। यमुनोत्री मंदिर मई से अक्टूबर तक खुला रहता है। मंदिर सुबह 7 बजे से दोपहर 1 और शाम 4 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। यह देहरादून से 182 किलोमीटर और हरिद्वार से 226 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यमुनोत्री के आसपास जानकी चट्टी, सूर्य कुंड, शनिदेव मंदिर और सप्तऋषि कुंड घूमने की जगहें हैं। गंगोत्री धाम की बात करें तो ये मंदिर माँ गंगा को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगोत्री धाम वह स्थान है जहाँ गंगा नदी स्वर्ग से उतरी थी जब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं से छोड़ा था। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3042 मीटर है। गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री मंदिर में पूजा सुबह 4 बजे आरती से शुरू होती है और शाम 7 बजे शयन आरती के साथ समाप्त होती है। मंदिर 6 बजे तीर्थयात्रियों के दर्शन के लिए खुलता है। दोपहर में मंदिर 2 से 3 बजे तक बंद रहता है। गंगोत्री के आसपास भगीरथ शिला, भैरव घाटी, गोमुख, सूर्य कुंड, जलमग्न शिवलिंग घूमने वाले स्थान हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में स्थित रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 3553 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके अलावा केदारनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, मदमहेश्वर और रुद्रनाथ मंदिर एक साथ पंच केदार बनाते हैं। केदारनाथ मंदिर में पूजा अनुष्ठान सुबह 4 बजे महाअभिषेक आरती के साथ शुरू होता है और शाम 7 बजे शयन आरती के साथ समाप्त होता है। मंदिर 6 बजे तीर्थयात्रियों के दर्शन के लिए खुलता है और दोपहर 3 से 5 बजे तक 2 घंटे के लिए बंद होता है। केदारनाथ के पास गौरीकुंड, भैरवनाथ मंदिर, तुंगनाथ, चंद्रशिला ट्रैक, वासुकी ताल और त्रिजुगी नारायण मंदिर घूमने के स्थान हैं। नर और नारायण श्रृंखलाओं के बीच बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में मिलता है। यह धाम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्त किया था। मंदिर में दैनिक अनुष्ठान, महाअभिषेक और अभिषेक रात्रि पूजा के साथ लगभग सुबह 4:30 बजे से शयन आरती के साथ लगभग 9 बजे रात समाप्त होते हैं। मंदिर आम जनता के लिए सुबह 7 बजे खुलता है और दोपहर 1 से 4 के बीच बंद रहता है। मंदिर के आसपास तप्त कुंड, चरण पादुका, व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल, पांडुकेश्वर, योग ध्यान बद्री मंदिर, माना गांव और संतोप झील जैसी घूमने की जगह है। चार धाम यात्रा शुरू और बंद होने की बात करें तो गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के लिए यात्रा अक्षय तृतीया से शुरू होती है। केदारनाथ की प्रारंभिक तिथि शिवरात्रि पर होती है और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बसंत पंचमी को खुलते हैं। चार धाम यात्रा अप्रैल मई से शुरू होती है और हर साल अक्टूबर नवंबर में दीपावली के आसपास जाती है। चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, जो चार धाम यात्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट हैं। चार धाम यात्रा के दौरान रास्ते में कई सारे होटल, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट और धर्मशाला उपलब्ध है। होटल लग्जरी से लेकर किफ़ायती रेंज तक उपलब्ध है और आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। यात्रा के समय कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे हमेशा सर्दी, खांसी और बुखार के लिए ज़रूरी दवाओं की एक किट साथ लें। बैंडेड, सनबर्न से बचाव के लिए सनस्क्रीन, टोपी, चश्मा लगाएं। ऊनी कपड़े जैसे जैकेट, बॉडी वार्मर, टोपी, जुराबें और ग्लव्स ले जाएं। विंड शीटर, रेनकोट और बारिश से बचने के लिए छाता भी लें। वाटरप्रूफ जूते और बैग लाएं। बैटरी से चलने वाले टॉर्च और पर्याप्त बैटरी लें।
पानी और ड्राई फ्रूट्स भी साथ रखें। ज़रूरी कागजात जैसे टिकट, पहचान पत्र और पैसा वाटरप्रूफ बैग में रखें। तो दोस्तों, आपको 4 धाम से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी मिल गई है। अब आप इन पवित्र स्थानों की आध्यात्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं, साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।